नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला केस से जुड़े हुए और भी कुछ फंडामेंटल राइट्स के जो महिलाओं के अधिकार है, उसके मामले में सुनवाई करने जा रही है, वो भी 9 अप्रैल को। सबरीमाला केस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि क्या मामला हुआ था, लेकिन फिर भी आज उसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करेंगे और कैसे 9 जजों की एक बेंच है, वो इसके ऊपर सुनवाई करेगी। तो ये मामला क्या है और बाकी के भी जो पुनर्विचार होने वाले जो भी केसेस है, याचिकाएँ हैं उसके बारे में सुनवाई होगी। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू आप फिर से हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर सबरीमाला केस सहित महिलाओं के अधिकार से जुड़े अन्य मामलों में भी दाखिल या फिर विचार की जो याचिकाएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। तो सर ये कौन से मामले हैं और सबसे पहली बात तो ये सबरीमाला का जो केस है वो। देखिए ये जो केस जो था इसमें सबसे पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो था वो डिसीजन दिया था और उस समय ये कहा गया था कि किसी भी उम्र की कोई भी महिला है, उन सभी को जो है सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाज़त है। तो उस समय ये डिसीजन आया था और जब अ, अब ये जो है रिव्यू पिटीशन जब डाली है, तो इसमें अब ये देखा जाएगा कि किस तरह से क्या स्टैंड है और जो एक एक जो एसेंशियल प्रैक्टिस रहती है किसी प्लेस की, उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि उसके तहत मतलब जाने देना एक अलाउ है या नहीं है क्योंकि उस समय भी जब था तो उस समय भी जो महिला जज जो थी उन्होंने उस समय भी डिनाई किया था। लेकिन उस समय चूँकि बहुमत से फैसला था तो इसलिए वो पूरा किया गया था। अभी जो है अब इसमें ये सुनवाई करेगी तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जो आएँगी कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और इसके साथ-साथ इसमें जो ये चीज़ें भी जोड़ी गई हैं कि क्योंकि नवंबर 2019 में जो और भी जो दूसरे धर्म से रिलेटेड भी जो इसी तरह के मसले हैं, उनको भी अटैच किया है कि उनके यहाँ भी जो भी चीज़ें हैं कि एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उन सभी को भी देखना चाहिए। और अब चूँकि वहाँ पर केरल में चुनाव भी हैं, तो वहाँ चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट सरकार हो, वो सभी भी अपना इस इन सभी मैटरों में जो है अपनी बातों को उनके लिए भी उनका भी क्या नज़रिया रहेगा, ये भी देखा जाएगा। अ लेकिन जहाँ तक जो एंट्री के लिए जो वहाँ के जो हिंदू संगठन हैं, क्योंकि केरल के जो एक बड़े हिंदू जातिगत संगठन जो हैं, नायर सेवा सोसाइटी और नारायण धर्म परिपालन अ, परिपालन योगम, उन्होंने यही कहा है कि जो मासिक धर्म वाली महिलाएँ हैं, उनको सबरीमाला मंदिर में जो है वो प्रवेश नहीं मिलना चाहिए और क्योंकि मंदिर की परंपरा और जो रीति-रिवाज जो हैं और तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और जो भी एक प्रोग्रेसिव व्यू है, वो एक आस्था की कीमत पे नहीं होना चाहिए और आस्था की रक्षा के लिए वहाँ के जो संगठन है, उन्होंने कहा है तो वो महिलाओं के इस तरह से जो प्रवेश हैं, उसके विरोध करते हैं और जागरूक जो महिलाएँ हैं, वो सबरीमाला में नहीं जाएँगी। ये उनका कहना है क्योंकि वो सभी ऑलरेडी जो आस्था से जुड़ी हुई महिलाएँ हैं, वो पहले से ही इन सारे जो नियम हैं, उनको पहले से ही फ़ॉलो करती हैं, नियमों को मानती हैं। तो ये सारा जो है उनका कहना है और अ, अब जो लेफ्ट सरकार है, वो भी कहीं न कहीं इस तरह से कि लड़कियों की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी उसमें कहा है क्योंकि केरल जो सरकार है, वो भी अपना जो हलफ़नामा है, एफ़िडेविट है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में अपना दाखिल करेगी कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब निश्चित तौर पर जो हिंदू वोटों का जो एक ध्रुवीकरण होगा, इस मुद्दे से निश्चित तौर पे होगा क्योंकि इससे जो स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा क्योंकि 2019 का जो चुनाव था उसके लिए विपक्ष जो वहाँ पे जो था उनको लेफ्ट को एक अपना भारी नुकसान उठाना पड़ा था इसके कारण से और
इस बार वो अपना क्या किस तरह से लेते हैं, उसमें ये भी देखा जाएगा कि वो जनता के साथ रहते हैं या उसके खिलाफ रहते हैं। सर सर यहाँ पर एक बात मैं करेक्शन करना चाहूँगी, 7 अप्रैल से शायद ये सुनवाई शुरू होगी और सर जी, 7 ये अप्रैल। जो है हाँ, सबरीमाला मंदिर से जुड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और लिखित दलीलें शायद 14 मार्च तक जमा करने के लिए कहा गया था। और सर इसमें मुख्य हमारे जो सीजीआई जी है, वो भी है शायद सूर्यकांत जी और जयमाला बागची, ये भी शायद इस बेंच में रहेंगे। तो सर ये जो बाकी के जो मामले हैं उसकी भी सुनवाई करने जा रहे हैं। मतलब सर हम लोग फंडामेंटल राइट्स या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो उसकी भी सुनवाई शायद ये करने जा रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें ये तो देखा ही जाएगा क्योंकि जब ये मैटर जब आया तो इसमें साथ-साथ ये भी कहा गया कि ना केवल ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा किया कि इसको एक बड़े लेवल पे सुनना चाहिए। तो ना केवल पर्टिकुलर इस मंदिर के मसले में ही सबरीमाला मंदिर में भी अपितु साथ-साथ में मस्जिद में भी, गिरजाघर में भी यानी कि पारसी धर्म में भी मतलब हर धर्म में जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजों की बेंच है, उसे एक होलिस्टिक रूप में, एक बड़े रूप में इसको सुनेगी। क्योंकि अ अ, इसमें क्यों और साथ-साथ जो दाऊदी बोहरा जो मामला जो है, उनकी वहाँ भी जिस तरह से है, तो ये सुनेगी और 7 अप्रैल से जब सुनवाई शुरू होगी, तो लगातार सुनवाई होगी और उसमें उस सुनवाई को 22 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये तो इसमें किसी भी जो भी महिलाओं के खिलाफ जो भी धार्मिक स्थलों पर किसी भी रूप में कहीं भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए ये सुना जाएगा। चूँकि केरल का ये जो सबरीमाला मंदिर है, ये प्रवेश का मामला मुख्य है, तो इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट के हमारे जो भी माननीय चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, जस्टिस जयमाला बागची जी और जस्टिस विपुल एम पंचोली जी, तीनों की ही जजों की बेंच ने इसको इसको आदेश दिया था, सोमवार को आदेश दिया था और उसमें यही कहा था कि जो एक प्रशासनिक आदेश है कि उसमें 9 जजों की जो बेंच है उसका गठन होगा और जो रिव्यू पिटीशन में जो भी याचिकाकर्ता हैं या उसमें जो विरोध हैं या कोई कोई उसका कोई जवाब दाखिल करना है, कोई रिजॉइंडर हो तो वो दिया जा सकता है और अंतिम दलील के लिए भी जो एमिकस क्यूरी जो है वो 22 अप्रैल तक वो दे सकती है। तो उन सभी में ये सारी बातें हैं और हमारे जो कोर्ट के ऑनरेबल जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी उन्होंने भी सबरीमाला जो फैसला है उसके लिए उन्होंने समर्थन किया है कि हाँ, निश्चित तौर पे ये होना चाहिए। तो उस रिव्यू में के लिए जो हमारे नोडल काउंसलर भी जो हैं ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें नियुक्त कर दिए हैं, एमिकस क्यूरी भी नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि जो पुराना जो मसला था वो 4-1 की बेंच से उसमें जो था वो महिलाओं को अनुमति दी थी और केवल जो उस समय जो जस्टिस जो थीं, जो महिला इंदु मल्होत्रा थीं, उन्होंने उन्होंने ही असहमति जताई थी और अब ये इसमें जो जो 25 जो है उसके तहत जो धर्म की स्वतंत्रता का दायरा है या अनुच्छेद 26 के तहत जो जो धार्मिक संप्रदायों के जो अधिकारों का आपसी संबंध है कि क्या दूसरा कोई मेंबर जो है किसी दूसरे धर्म का वो भी पीआईएल दाखिल करके इस तरह की धार्मिक प्रथाओं पे सवाल उठा सकता है। तो ये सारी क्योंकि सबरीमाला मंदिर में जो लोग गए थे वो मुस्लिम थे। तो तो इस तरह के लोग उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल कोर्ट इसमें कहेगा और जो मुस्लिम महिलाएँ हैं कि उनको मस्जिदों और दरगाहों में प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा और या जो गैर पारसी पुरुषों से अगर कोई पारसी महिलाएँ हैं तो वो वो उनसे शादी कर लेती हैं तो उनको जो जो अग्नि मंदिर जो रहता है उसमें प्रवेश स्थान में प्रवेश से जो रोकने की जो एक प्रथा रहती है कि उनको जो नहीं मिल पाता है वो होगा कि नहीं और जो दाऊदी बोहरा समुदायों में भी जो महिलाओं के साथ जो जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी जो कुप्रथाएँ जो प्रथा जो भी हैं उसमें क्या क्या विचार रखना चाहिए या नहीं। तो ये सारे जो मसले हैं ये एक एक बड़े रूप में ये सुने जाएँगे कि इन इन सभी धार्मिक प्रथाओं के जो सिद्धांत हैं वो संविधान के तहत उन्हें संरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन सभी मसलों पे जो है वो फैसला होगा और
और ये जो एक बड़ी जो शक्ति जो है, जो महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड और लिंग भेदभाव के बीच जो संतुलन जो रहता है, इन सभी के लिए एक ये ऐतिहासिक फैसला आएगा और निश्चित तौर पे ये संवेदनशील मामला है और तो इसके दूरगामी जो प्रभाव हैं, वो निश्चित तौर पे होंगे। यस सर। तो एक तरफ सर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और फिर ये संवैधानिक अधिकारों की बात भी हो रही है। तो दूसरी तरफ सर विपक्ष का ये कहना है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, एक धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसके लिए जनता से भी अपना रुख साफ-साफ जान लेना चाहिए, ऐसा भी उनका मानना था। तो सर अब जब जजमेंट आएगा उस तो सबको मानना पड़ेगा, ये बात तो सही है, पर ये बात जो उन्होंने उठाई है विपक्ष वालों ने कि ये एक बहुत ही धार्मिक और संवेदनशील मामला है, अपना अपना श्रद्धा का मामला है। तो सर ये इसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। देखिए ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे है क्योंकि जो एलडीएफ की जो गवर्नमेंट थी उसने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब 2000 जब पिछली बार जब 2018 में जब आया था तो उसने स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए लेकिन हिंदुओं के बीच में जब एक बहुत बड़ा जब विरोध शुरू हुआ तो 2019 के चुनाव में ही उसे नुकसान उठाना पड़ा। तो अब लेफ्ट जो है फिर वो अपना थोड़ा-सा स्टैंड बदलने की बात कर रहे हैं और वो आस्था के साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं। तो ये है क्योंकि जब यूडीएफ जब 2021 में जब सत्ता में जब वापस जो लेफ्ट की अगुवाई वाला ही जो यू यूडीएफ है जब वो आया तो लेकिन अब किस तरह से ये 2026 का में वो किस तरह से हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा कि क्या है। क्योंकि जो केरल का अभी जब शहरी निकाय के जब चुनाव हुए तो उसमें उसे एक हार मिली है और ब ब तो कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों ही हैं, वो किस तरह से आगे इस मुद्दे को उठाएँगे क्योंकि हिंदू वोट जो है वो इस समय कंसोलिडेट होने लगा है, तो इस बात को लेकर भी जो राजनीतिक दल हैं, वो निश्चित तौर पे इस बात को कहेंगे कि उसका क्या व्यू रहना चाहिए, किस तरह से क्योंकि संवैधानिक ये इतना बड़ा संवैधानिक मुद्दा है, जिसे एक साथ तो नहीं लिया जा सकता है और तो जो सीपीएम के जो लीडर हैं पी राजीव उन्होंने भी इस बात को कहा है कि राज्य सरकार जो है वो आस्था के लिए खड़ी होगी तो जो कानून और वो खुद कानून मंत्री हैं वहाँ के तो अब ये उनका जो जब जवाब ये आया तो उसमें कहीं न कहीं ये बात तो अब उनको माननी पड़ रही है कि वहाँ की जो केरल की जो जनता है वो किस तरह से इस मुद्दे को के साथ संवेदनाओं से जुड़ी संवेदनशीलता से जुड़ी हुई है और अगर वो जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे फिर से उनकी जो हार है वो फिर इसमें होगी ही होगी। क्योंकि देखने की बात जहाँ तक लीगली जो मैटर है उसमें अगर देखेंगे तो एक तो इसमें जो एक मॉरलिटी जो है नैतिकता उसको उसपे एक बड़ा सवाल है कि जो संवैधानिक जो नैतिकता है वो उसमें क्या है क्योंकि जो धार्मिक जो प्रथाएँ हैं, उ उनकी उन पर जो न्यायिक समीक्षाएँ जो होती हैं, उनकी एक एक क्या सीमाएँ होती हैं? क्या लिमिटेशन है या नहीं है? किस तरह से हैं? और कोई बाहरी व्यक्ति किस तरह से इन धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दे सकता है? तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता या लैंगिक समानता और संवैधानिक नैतिकता इन सभी से जुड़े एक व्यापक जो संवैधानिक प्रश्न हैं, उन सभी पर जो है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय आएगा और तो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का हो, चाहे अनुच्छेद 25-26 का हो, ये सारे जब कोर्ट जब इस पे जब डिसीजन देगा तो वो इन सारे मुद्दों को ही ध्यान में रखेगा। क्योंकि किसी भी राज्य के जो भी वहाँ के पूजा स्थल के जो नियम हैं या प्रवेश हैं, उन सभी में जो भी महिलाओं का पे जो भी जिस भी तरह से हैं नियम हैं, तो वो उन सभी पे जब तक एक लार्ज रूप में डिस्कशन नहीं होगा तब तक वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक ये रहता है और अब इसकी वजह से जो है पूरी जो चीज़ें निकल के आएँगी तो उससे जो है जनता के बीच में एक ऑनरेबल कोर्ट का जो है एक स्पष्ट रुख नज़र आएगा। यस सर। तो सर अंत में हम यही कहेंगे कि ये जो अभी सुनवाई शुरू होगी 7 अप्रैल से और 9 जजों की पीठ के समक्ष ये सारा कुछ होगा, सुनवाई होगी और शायद सर 22 अप्रैल तक इन दलीलों पर पूरी हो जाएगी सुनवाई। तो इतना टाइम पीरियड में क्या-क्या होता है ये तो अभी हम आने वाले समय में देखेंगे और इसके बारे में ज़रूर चर्चा भी करेंगे।
लेकिन इतनी बात सच है सर कि महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला हो या फिर हमारी धार्मिक जो परंपराएँ है, श्रद्धा है, वो भी एक मामला है। तो ये दोनों के बीच में से अब सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता निकालती है, ये देखने जैसा होगा। तो आज हम सर फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।